कपिल सर, क्या आप जानते हैं कि हम लोग किसी के बारात में क्यों जाते हैं? क्यों? बुजुर्ग लोग कहते हैं किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। बच्चा अपने अम्मी से बोला, अम्मी मुझे पैसे चाहिए, मेले से बैलून खरीदना है। तो मम्मी बोली, अरे अभी तो ईद का बहुत समय है, फिर पैसे क्यों मांग रहा है? तो बच्चा बोला, क्या अभी ईद का बहुत समय है? फिर पापा पड़ोस वाली आंटी से गले क्यों मिल रहे थे? अजय सर, एक दुकान पे लिखा हुआ था कि यहाँ शादी का सभी सामान मिलता है। फिर मैंने दुकानदार से पूछा, क्या दुल्हन मिलेगा? वो भाई साहब ने कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के हमें मारा। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया था? बात तो सही है। कपिल सर, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक हाय से ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, और दूसरा बाय कहकर भी जान नहीं छोड़ती है, जैसे कि पत्नी। एक मास्टर जी ने विद्यार्थी से बोले, नालायक, एग्जाम का समय आने वाला है, कभी बुक भी तो खोल लिया करो। तो विद्यार्थी बोला, गुरुजी बुक तो मैं हमेशा खोला करता हूँ। तो मास्टर जी ने कहा, कौन सा बुक? तो विद्यार्थी बोला, फेसबुक। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, एक लड़का लड़की बस में ट्रेवल कर रहा था। लड़का परफ्यूम लगा के बैठा था, तो लड़की बोली, आजकल लगता है फिनाइल का ज्यादा ही यूज हो रहा है। लड़का भी हम जैसा फनी था, वो भी बोला, फिर भी मक्खियाँ कहाँ जान छोड़ रही है। कैसी लगी आगे स्वाद? कपिल सर, सोचा था इस लगन में मेरा हल्दी लगेगा, फिर से चूना लग गया। लड़की वाले आए और खा पी के निकल गए। बोला, लड़का कलुआ है। अक्षेपा जी, बिजी रहने से यह पता चला है कि आधी से ज्यादा टेंशन तो जीवन में फ्री रहने से आता है। सर, शादी सही समय पे कर लेना चाहिए, वरना बच्चे की डांटने की उम्र में डॉक्टर जोर जोर से बोलने को मना कर देता है। बात तो सही है। कपिल सर, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, होता है किसी न किसी के गर्लफ्रेंड से ही शादी। इसीलिए सभी लोगों को होशियार बनना चाहिए और लव मैरिज करना चाहिए, ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो सके। क्या सोच है रे तेरी? भाभी जी, आजकल बहुत ठंड बढ़ रही है। हाँ, ठंड बहुत बढ़ गई है। ऊपर से आपके भैया की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं, और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। सुनो, 5,000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। अगर आपकी पत्नी मोटी है तो आप कभी भी उसे मोटरोला का मोबाइल खरीद कर मत देना, क्योंकि जब भी वो मोबाइल ऑन करेगी तो साला यही बोलेगा, हेलो मोटो। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं, और भारत वाले उनकी लुगाइयाँ देखकर खुश होते हैं। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? अरे पागल, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले पे मनाएंगे। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। सुनो, अरे आज तुमने रोटी में इतना ज्यादा घी क्यों लगा दी? सॉरी डार्लिंग, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। सुनो, हाँ? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जी। तो अच्छा चलो, तुम 15 फलों के नाम बताओ। सेब, संतरा, अंगूर। अरे तो सिर्फ 3 ही फलों के नाम है। और साथ में 1 दर्जन केले। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सुनो जी, हाँ? मेरे लिए भी नया साल ले आ दो, ये साल पुराना हो गया है। अरे कल नया साल आ रहा है, ले लेना। तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है ना? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्या तुम नए साल पे गूंगी होने वाली हो? नहीं, मैं नए साल पे तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। सुनो, हाँ? अगर भीड़ में मोबाइल और पत्नी खो जाए तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे? अरे पागल, मोबाइल ढूंढूंगा। सुनो, हाँ? कल मकर संक्रांति है तो मेरे लिए भी पतंग ले आना, मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अरे ढंग से चाय बनाना आता नहीं, चली है पतंग उड़ाने। सुनो, मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को उड़ा दूं तो ये पतंग कौन सी चीज है? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मेरी जैसी सुंदर बीवी मिलेगी? सोचा तो था, पर मिली नहीं। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है रोटी को हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? अरे पागल, क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते।